नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है। 4 साल से जारी इस जंग में अब यूरोप एक बार फिर बड़ा दांव खेलने जा रहा है। इंग्लैंड, जर्मनी समेत करीब 1 दर्जन यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को $4 बिलियन यानी लगभग 36,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। इस पैकेज में ड्रोन, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, तोप के गोले, रॉकेट, रडार और कई दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि सहायता का बड़ा हिस्सा रूस की जब्त की गई संपत्तियों से होने वाली आमदनी के जरिए जुटाया जाएगा। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूरोप का ये नया सैन्य पैकेज युद्ध को और लंबा और खतरनाक बना देगा। दरअसल G7 समिट के दौरान ब्रसेल्स, बेल्जियम में आयोजित यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल हुए और इस समूह में इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे समेत करीब 1 दर्जन देश शामिल रहे। अब बैठक के दौरान सदस्य देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर मदद की घोषणा की। जर्मनी ने $220 मिलियन मूल्य की अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली देने का ऐलान किया है, तो वहीं इंग्लैंड ने यूक्रेन को 1,50,000 ड्रोन देने की घोषणा की है। इसके अलावा $330 मिलियन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का वादा किया गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री डैन जर्विस ने कहा कि ये सहायता रूस की जब्त संपत्तियों से होने वाली आमदनी के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं स्वीडन ने यूक्रेन को ड्रोन देने का वादा किया, जबकि नीदरलैंड ने अनमैन्ड सरफेस वेसल यानी कि USV देने का ऐलान किया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में नाटो के महासचिव मार्क रूटे भी मौजूद रहे। जर्मनी और इंग्लैंड के रक्षा मंत्री भी सम्मेलन का हिस्सा बने। अब इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों का आभार भी व्यक्त किया और साथ ही अतिरिक्त F-16 लड़ाकू विमान की मांग भी रख दी। उन्होंने यूक्रेनी सेना के लिए आर्थिक सहायता की भी अपील की ताकि सैनिकों के वेतन और दूसरे खर्च पूरे किए जा सकें। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का युद्ध रोकने का कोई इरादा नहीं है और शांति की बातें केवल दिखावा है। उन्होंने यूरोपीय देशों से एकजुट होकर पुतिन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को अपनी सेना के बिना जीत के युद्ध स्तर से लौटने का डर है, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिलेगी और उनके मुताबिक यही वजह है कि रूस युद्ध जारी रखे हुए है और आने वाले समय में यूरोप भी निशाने पर हो सकता है। अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 4 साल से जारी है और इस दौरान कई बार शांति की कोशिशें हुई, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। अब इसी बीच ईरान डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया था कि अब उनका ध्यान यूक्रेन की ओर होगा। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि ईरान युद्ध और उससे जुड़ी डील में आलोचनाओं का सामना कर चुके ट्रंप की बात क्या पुतिन और जेलेंस्की दोनों सुनेंगे। फिलहाल इतना तय है कि यूरोप का ये नया सैन्य पैकेज युद्ध के समीकरण बदल सकता है, लेकिन क्या इससे शांति की राह खुलेगी या फिर जंग और भड़क जाएगी, यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पर आगे कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।